तो रिलीज डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे मैगी और जो डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे था उड़ने वाला, उसका फॉर्म लेके आराम से दिखा रही है सारी विचेस को। ये देखो ये देखो देखो, इसका भी एवोल्यूशन हो चुका है। जैसे एंडा पेंटिंग वाली बीच का वो सबका हुआ था ना, वैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, जिस चक्कर में उसने बड़े आराम से इस बीस्ट का भी फॉर्म ले लिया था। सामने से हम ये जो थी ना लीफ, वो भी देखती है और देखने के बाद यहाँ पे कहती है कि ओहो अच्छा इसी बात है क्या भाई, बढ़िया है भाई, इतने खतरनाक बीस्ट यहाँ पे थे। अच्छा हुआ हमारी मुलाकात है ना डेमन मन के टाइम पे नहीं हुई थी, वरना यार उस समय तो हम टिक ही नहीं पाते। सामने से नाइटिंगेल कहती है इस बार भी नहीं टिक पाते अगर मैगी का पावर इवॉल्व यहाँ पे ना हुआ होता। सुनो मैगी भाई, मेरा तो दिल तुमसे खुश हो गया क्योंकि भाई एंड में तुमने मेरी जानी जो बचाई थी, तो स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पे ग्रिल्ड फिश ला के दूंगी ढेर सारे, ऊपर से मक्खन के साथ। प्रिंस भी पीछे से बातें सुनता सोचता है भाई मच्छी, ऊपर से ग्रिल्ड मच्छी मक्खन के साथ, ये तो मेरा डिश है। यानी भाई मेरा डिश ये चोरी चुपके से मैगी को देना चाहती है मुझसे बिना परमिशन मांगे। ये क्या हो रहा है मेरे राज में। सामने जाता और कहता मैगी सुनो तुम्हारी ये जो नई एबिलिटी है आप लोगों को चेक करना है, बी केयरफुल। वो भी कहती है ओके ठीक है, आराम से उसके साथ बैठ जाता है उसके पीठ पे और उड़ना चालू करती है। नाइटिंगेल भी उसके साथ ही मजा आ रहा था प्रिंस को, कहता भाई आंदो 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 आंदो, कितना मजा आ रहा है। सामने से नाइटिंगेल कहती है संभल के भाई इस बार नीचे गिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बी सीरियस। वो भी कहता है ओके मेरे। सामने से प्रिंस एक बार नोटिस करता है कि हम दो लोग बैठे हुए ना जी, चेक में इसका स्पीड यहाँ पे कम है। एक अगर बैठे रहते थोड़ा सा स्पीड तेज होता और कोई बैठा हुआ ना रहता तब इसका स्पीड यहाँ पे बहुत बढ़िया होता हैज कंपेयर टू लाइटनिंग। लेकिन देखो लाइटनिंग भी अकेली, अगर वो भी अपनी पीठ पे किसी को बैठा लेगी तो उसका भी वो यहाँ पे कम हो जाएगा और अपने साथ मुश्किल से दो लोग को अपने साथ ऐसा कंजूसी करके बैठा सकती है। ये देखो ये 3-4 बंदों को आराम से यहाँ पे बैठा सकती है, यानी दोनों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एडवांटेज वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं। सामने से नाइटिंगेल बताते हैं कि हाँ भाई इसका मैजिक एवॉल्व हुआ, उसके बाद इसका फॉर्म ले सकती है। तो एवॉल्व होने के तो बंदे की बॉडी में मैजिक चेंज होते ना, इसकी बॉडी में भी मैजिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। 8-9 दिन बाद हल्के से और चेंज हो गए और इसकी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग इसके मैजिक के बारे में इसको मिलेगी। प्रिंस मनी मैं सोचता है जो बीचेस का जो एवोल्यूशन यहाँ पर है ये डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है। अपने पावर के जितना ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड यहाँ पे करेंगे उनकी पावर इंक्रीज होती है। जैसे पेंटिंग वाली का और साथ ही में अपनी एना का इंक्रीज हुआ ना, वैसे इसका भी। तो मैं चाहता हूँ आगे चल के जो भी बीचेस ना सबका मैजिक का पावर ऐसे इंक्रीज हो ताकि सबका फोर्स भाई यहाँ पे फायदा हो। उड़ते उड़ते ना बीच बिल्डिंग नाम की एक बिल्डिंग थी जो स्पेशली इसने बीचेस के रहने के लिए यहाँ पे बनाया था। इससे पहले भाई महल में ही एक ही कमरे में 3-4 बीचेस होती थी, अब सबके लिए स्पेशली एक एक था। मैगी को बताता पक्का भी ये बिल्डिंग तुमने देखा नहीं, ये देखो ये तुम्हारी बिल्डिंग है। आई नो लाइटिंग के साथ तुम रहती सोती थी, लेकिन अब से तुम्हें अपना आलीशान कमरा मिलेगा जहाँ पे बाथरूम टेबल कुर्सी बेड वेड सब यहाँ पे रहेगा। उसमें ढेर सारी बीचेस आगे पहले से भी रह रही थी, तो उसी में एक जो बीच ये थी ना भाई अपनी जो दारू के बारे में पता लगाती थी, हाँ वो भी देखती है इसको उड़ते हुए मैगी को, वो भी सोचती इनक्रेडिबल। उससे ज़्यादा भाई बिल्डिंग के बारे में इनक्रेडिबल लगती है कि भाई ये क्या बिल्डिंग है भाई, क्या मतलब प्रिंस ने यहाँ पे बनवाया है। सीमेंट का यूज से मैंने सीमेंट को बनते हुए देखा था जब ये बन रहा था, उस समय तो लगा गीला गीला ये क्या इसे बनेगा, लेकिन देखो वो चीज़ अब क्या से क्या बन चुकी है। ये सीमेंट नाम की जो चीज़ है ना बड़ी कमाल की। फिर अपने कमरे में आके सैड होके बैठ जाती है। ये कहते हो कि भाई 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर आए, लेकिन सामने से प्रिंस के लिए मैंने क्या किया है, वो दारू ला के देते हैं, दारू टेस्ट करके वही बताते हो लिटरली। उसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया और मेरे स्पेशल प्राइवेट कमरा भी इतना आलिशान कमरा अरेंज करके यहाँ पे दे दिया। यार मुझे खुद के ऊपर यहाँ पे धिक्कार हो रहा है, लिटरली पूरा का पूरा धिक्कार हो रहा है। और उससे भी बुरी बात जो टेस्ट यहाँ पे हुआ था ना, वो टेस्ट जो मैंने आखिरी बार यहाँ पे दिया था 5 मार्क्स मेरे टोटल यहाँ पे आए थे, बस 5 मार्क्स। हालांकि भाई जो टीचर ने बता के पब्लिकली मेरी बेइज्जती यहाँ पे नहीं की, लेकिन सामने से मैंने सब कुछ क्वेश्चन आंसर मिलाया तो एंड में 5 ही मिला था। हाँ नहीं आई हूँ इसलिए वो टीचर कुछ भी नहीं करेगा, पुरानी यहाँ पर होती पक्का भी मुझे लात मार के यहाँ से निकाल देती बाद में। हालांकि जैसे क्लास खत्म होता वाकई बीच के साथ बैठ के मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करती, पढ़ना लिखना और अच्छे से यहाँ पे सीखती, कोरियोग्राफी और पेंटिंग में सीखने की कोशिश करती, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाई। लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है कि भाई सारे विचेस में अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजलेस विच है। उतने में एक और विच आती है, इसकी दोस्त तिली वाली थी, ये भी वो आती कहती सुनो 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 यार मालूम है यहाँ पे स्पेशल किचन भी अरेंज किया गया है, ढेर सारी चीज़ें पड़ी हुई है, कमाल कमाल की चीज़ें भी लगे हुए, चलो मेरे साथ चलो चलो चलो। अरे चलो ना, अरे चलो तो यार क्या वो तुम्हें बीमारी है क्या। ओ शिट, पहले सारी विचेस यहाँ पे एक साथ रहती थी लेकिन अब सबको अलग अलग कमरा मिल गया, तो तुम्हें उस बात का दुख है क्या। ये कहती है उस बात का नहीं है, मुझे ये बताओ हमको यहाँ पर आए क्या 1 महीने से ज़्यादा तो हो गया होगा ना। वो दूसरी वाली कहती है हाँ 1 महीने से ज़्यादा तो हो गया। तो दारू वाली बीच कहती है वही तो, सामने से हमारी एक बीच बिल्डिंग बनाने के लिए काम आती है, उसने प्रिंस की बहुत मदद की बिल्डिंग बनाने के लिए। जो दूसरी बीच अपनी यहाँ पर है वो इस काम के लिए मदद यहाँ पे करती है भाई। अरे क्या बोलते हैं, अरे ये करने में बर्ड के साथ बातचीत करने
करने के लिए तो बाडो चैनल के साथ बातचीत करते करते उसने ढेर सारी ये मैसेंजर वाले बस तैयार कर दिए जो कि चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए काम आते हैं। जो स्लाइवी अपने यहाँ पे थी वो भी जाके अपना काम करीब प्रिंस के साथ गई थी उसमें क्या बोलते हैं डेमोस के पता करने के लिए। यानी सारी विचेस कोई ना कोई यूज में तो आ ही रही है। मुझे देखो भाई एकदम मैं यूजलेस हूँ, मैं उनका कोई काम नहीं आ रही हूँ। इन शॉर्ट जो पढ़ाई कर रही हूँ पढ़ाई में भी मेरे अच्छे मार्क्स यहाँ पे नहीं आ रहे। आई डोंट नो काय को प्रिंस ने मेरी जैसे विच को चूज करके यहाँ पर लेकर आ गए। जो सुनते दूसरी विच यहाँ पे कहती है कि बोल एक काम करो तुम सीधा जाके प्रिंस से यहाँ पे पूछ लो। ये कह दिए क्या मैं सीधा जाके प्रिंस से पूछ लूँ, ऐसे कैसे यार। दूसरी वाली बताती देखो सबसे पहली बात है ना प्रिंस यार बहुत ही ज्यादा अच्छे आदमी है, सारे विचेस को कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। बिल्कुल हमारी मैडम तिली जैसी यार विच के लिए अपनी जान देने तक को भी यहाँ पे तैयार हो गए थे। और तुमने सुना नहीं जो स्लाइवी यहाँ पे थी हमेशा अपने कान चौंकानी रहती थी प्रिंस पे कि हाँ भाई प्रिंस बुरे हैं, कमीने हैं, हरामी है, अश्लील है। लेकिन कल खुद यहाँ पे तारीफ करी थी भाई प्रिंस बहुत ही अच्छे दिल, यहाँ पे गार्डन गार्डन हो गया। यानी तुम जाके पूछ भी लोगे कि हाँ भी बताओ क्यों आपने मुझे लिया तो तुमको खा नहीं जाएंगे। जो सुंदर सामने से ये भी कहती है दारू वाली की बेल हाँ ये बात तुमने ठीक ही बोला, मुझे डायरेक्ट जाके मुंह पे पूछ ही लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता प्रिंस के ऊपर ही जो टकलू के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था आई मीन उसके साथ बातचीत कर रहा था अपने ऑफिस में। टकलू कहता है यार मैंने एक बात नोटिस किया जो भी स्टार से रिलेटेड काम है ना आप उसके लिए खाली औरतों को लेती है आदमियों को नहीं। सामने से प्रिंस बताता क्योंकि ये जो काम है ना औरत लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और मैं नहीं चाहते कि औरत लोग घर पे बैठ के अपना ये सब करे, मतलब मैं भी चाहता हूँ वो बाहर भी आए काम करे दुनिया यहाँ पे देखे। इसलिए इससे रिलेटेड जो भी काम है ना आगे चल के और खाली औरतों को दीजिएगा, आदमियों को मत दीजिएगा, आदमियों को अपना दूसरा काम दीजिएगा जो आदमी अच्छे से कर। सामने से टकलू कहता है लेकिन यहाँ का जो आदमी लोग का सोच है ना यार बड़ा कम है, औरतों लोग को काम पे जाने बिल्कुल देती नहीं, आप उसका क्या करोगे। ये सामने से कहता है वही तो अवेयरनेस यहाँ पे तैयार करना है कि भाई खाली आदमी लोग नहीं औरतों को घर पे मत बैठाओ यार, उनको भी काम करे दो, उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा यार। औरतों को ऐसा कंधा से कंधे मिला के यहाँ पे चलना चाहिए, इसका अवेयरनेस हमें क्रिएट करना है। और पैसे यार काम के बदले हम उनको कम पैसे नहीं देंगे भाई, अट्रैक्टिव फीस यहाँ पे देंगे यानी अच्छे खासे पैसे देंगे। तो जो आदमी लोग हैं वो लोग भी चाहिए कि हमारी घर की माँ बहन बेटियाँ बीबियाँ वो सभी काम पे आए, समझ गए ना। जो सुनते सामने सो भी कहता है ये समझ गया। टकलू गायब, नाइट गर्ल हमेशा वहीं पे रहती है, वो सामने से प्रकट होकर कहती है भाई स्टार्ट स्टार्ट मतलब समझो एक टाइप का नाम एक खाने वाला आइटम यहाँ पर ही होता है, उससे रिलेटेड काम था। तो ही सामने से पूछती यानी आप पक्का इससे कुछ खाने पीने की चीज़ें बना रहे हो ना। सामने से ये भी कहता मेरी माँ या तेरे दिमाग में खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे घूमती रहती है, खाने पीने की चीज़ें बना नहीं रहा हूँ लेकिन प्रोसेस बना एक कमाल का खाने पीने की। हाँ एक आइटम तैयार होगा, वो जो भी स्टार्च है उसको लो पानी में डालो और पानी में डाल के भाई ये करो ये करो ये करो फिर हो जाएगा, निकाल के फिर सेकंड टाइम पानी लो और फिर ये करो तो ग्लूटेन नाम का कमाल का आइटम तैयार होगा जिसको तुम यहाँ पे डीप फ्राई कर सकते हो या तवे पे सेक सकते हो, ये अच्छा लगा खाने में। सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता नाइट गर्ल के। प्रिंस भी सोचता है मुझे रुक जाना चाहिए और डिटेल में बताऊंगा तो कहीं मुझे ये समझ के खाना जाए। और जो खाना पीने की जो बातें इसने बोली ना वो तैयार होगा लेकिन वो तो सेकंड ऑप्शन जो बस नाइट गर्ल को फुसलाने की उसने कहा। रियलिटी में उसने वेपन तैयार करने के बारे में कह रहा था जो कि लगभग आइटम बम और जो न्यूक्लियर वेपन है ना समझो उसके छोटे भाई लोग रहते हैं उस हिसाब से वही तैयार किया भाई ये ऐसे ऐसे बम अगर मैंने तैयार कर लिया ना और ये सब किसकी वजह से हो पाएगा, कायल उसके जो भी डिसाइपल है ना वो लोग मेहनत किए जा रहे हैं वो बस सक्सेसफुल हो जाए फिर ये जो है ना साला मेरा दूसरा भाई नहीं बच पाएगा अभी सिंहासन वो वापस से मेरे हाथ में आ जाएगा, मनी मन खुश है बम लेके उड़ा दूंगा। नाइट गर्ल तो खुश है या खाने पीने की चीज़ें मजा आ जाएगा। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।